तो एक राहत की खबर वहां पर कि ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक से वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। कल ऑफ कोर्स हमने देखा था अक्रॉस द कंट्री, देश भर में खास तौर से पेट्रोल पंपों में बड़ी बड़ी लाइनें थी और फिर ऐसा लग रहा था कि सप्लाई में भारी कमी देखने को मिलेगी, तो उससे भी एक पैनिक बनता हुआ दिखाई दिया था। उस पर आगे बातचीत करेंगे। ये एक बड़ी रिलीफ जरूर है, लेकिन आज सुबह के समीकरण क्या बन रहे हैं। 2024 का तीसरा सत्र यानी कि 3 जनवरी है आज, और अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें तो स्थिति काफी गंभीर है। भारतीय बाजार में कल वैसे भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी थी। कल से ही शायद हम तैयारी कर रहे थे कि ये जनवरी सीरीज हिस्टोरिकली जैसे कमजोर रही है रहेगी, और कल भारतीय बाजारों में अच्छा खासा नुकसान, 75 अंकों की गिरावट। निफ्टी 50 में ज्यादा मार ऑफ कोर्स मिड कैप और साथ ही साथ आपके निफ्टी बैंक में पड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्थिति ऐसी है कि गिफ्ट निफ्टी आपको फिर इशारा कर रहा है एक गैप डाउन की, करीब 76-77 अंकों के नुकसान पर कारोबार की शुरुआत होगी, ऐसा इशारा गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। आज ऑफ कोर्स डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कि क्या उभर कर आएगा भारतीय बाजार में और साथ ही साथ अमेरिका में कल देखिए S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा आया, वहां पर गिरावट थी। नीरज जी उस पर आगे और डिटेलिंग देंगे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक बात पर कि कल अमेरिकी बाजारों में पहला सत्र था। इनफैक्ट अमेरिका ही नहीं, यूरोप का भी पहला सत्र था इस साल के ट्रेड के लिहाज से, और वहां पर एक बहुत ही धीमी शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। अक्रॉस द बोर्ड डैक्स को छोड़कर यानी कि जर्मनी के मार्केट को छोड़कर बाकी सब यूरोपीय बाजार नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिके। अमेरिका का हाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले तब और अब का डेटा आप देख लीजिएगा। जब हम बाजार बंद कर रहे थे और भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, इशारा था कि डाउ फ्लैट खुलेगा। 38,017 के आसपास डाउ फ्यूचर्स को हम छोड़कर गए थे, इस समय उसके नीचे ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 37,987 का स्तर आ चुका है। नैस्डैक में सिचुएशन और भी बिगड़ी है, और इसका एक कारण है एप्पल, दूसरे कारण ऑफ कोर्स नीरज जी बताएंगे। 16,995 वाला डाउ इस समय आपको फ्यूचर्स इशारा कर रहा है 16,710 के, यानी कि वहां पर आगे और करेक्शन का डर है। S&P हाइस के करीब आते आते फिर मुनाफा वसूली की ग्रिप में आ गया है। लेकिन हाँ, कल का सत्र अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और नीरज जी से समझेंगे कि एग्जैक्टली नैस्डैक में अक्टूबर के बाद इतनी बड़ी बिकवाली क्यों आई है। साथ ही साथ कल जो भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली आई, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला दिन, और साथ ही साथ ग्लोबल सेटअप भी बिगड़ता हुआ। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, किन लेवल्स पर ध्यान देना है, ये हम वीरू से समझेंगे। नीरज जी, वीरू गुड मॉर्निंग। बताइए नीरज जी, पहला सत्र और होश उड़ गए नैस्डैक के, ऐसा क्या? बिल्कुल कमज़ोर था कल का सेशन। दो कल चीज़ें हो रही थी, डाउनग्रेड्स आ रहे थे। कल ब्रोकरेजेस के नाम पूरा दिन था, तो एप्पल का जैसे जिक्र आया तो एप्पल का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा, क्योंकि उसको बार्कलेज ने डाउनग्रेड किया है, और उन्होंने रीज़न ये दिया है कि एप्पल आईफोन की उतनी बिक्री हो नहीं रही है, तो इसलिए उन्होंने डाउनग्रेड किया और स्टॉक 3.5% गिरा। चूँकि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टॉक है वो, वेटेज बहुत ज़्यादा है उनका, तो जब वो गिरा तो उसके बाद काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली नैस्डैक में। और उसके बाद फिर जैसे साइकिल स्टैंड में ना पहली साइकिल गिरती तो सारी गिरती, वैसे सारे टेक्नोलॉजी के स्टॉक गिर गए। और उसका एक कारण ये था कि बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी ऊपर गई, तो ग्रोथ स्टॉक कल गिरे हैं। बॉन्ड यील्ड 4% एक बार टच करी, लेकिन बाद में फिर 3.98 के आसपास सेटल हुई है। तो चूँकि होप बहुत बिल्ड हो गई थी, हमने कल भी आपसे जिक्र किया था कि मार्च में रेट कट नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती की एक होप बिल्ड की गई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी निराशा हुई और बिजनेस को देखते हुए डाउनग्रेड की गई। दूसरा, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा कही है कि रिजल्ट सीजन देख लीजिए यूएस का, उसके बाद कोई बड़ा व्यू बनाइए। तो कल आईटी स्टॉक गिरे, उसके बाद फिर लाइन से सारे गिरते रहे, जितने भी बड़े थे। मेटा गिरा उसमें, और गूगल के गिरे, सारे स्टॉक कल नीचे गिरे। एनवीडिया गिरा, माइक्रोसॉफ्ट गिरा, 1 से 3% के बीच में ये सारे स्टॉक गिरे। तो हाई ग्रोथ स्टॉक गिरे, ये वर्ड याद रखिएगा, ग्रोथ स्टॉक की कल पिटाई हुई है 2 रीजन से। दूसरा, कल मैंने कहा कि ब्रोकरेज केस का दिन था। हेल्थ केयर की ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया, मॉडर्ना का अपग्रेड आया है ओपनहाइमर की तरफ से, स्टॉक 13% ऊपर था, क्योंकि उन्होंने जो mRNA की वैक्सीन बनाई थी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोइंग को गोल्डमैन सैक्स ने अपनी टॉप कन्विक्शन लिस्ट से हटा दिया, स्टॉक 4% नीचे आ गया।